विकसित बनाएंगे भारत को, ये कर देंगे भारत को, ये कर देंगे कि उनका स्वतंत्रता में क्या योगदान है, समाज सुधार में क्या योगदान है, क्या योगदान है, कोई योगदान नहीं है। वो लोग हमेशा अम्बेडकर और गांधी का विरोध करते आए हैं। जो अम्बेडकर और गांधी का हमेशा विरोध करते आए हैं, क्या आज उनके समर्थक में रहेंगे? नहीं रहेंगे। अंदर ही अंदर ये दोनों व्यक्तियों के खिलाफ जहर भरा हुआ है, और वही जहर संसद भवन में अमित शाह के द्वारा निकला है। वही जहर निकला है अमित शाह के द्वारा, और वही जहर गांधी के बारे में भी निकलता है। तो ये जान लीजिए कि जो दो महान विभूति अम्बेडकर को हम दुनिया के सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, वही दुनिया में गांधी को अहिंसकवादी नेता कहते हैं, और दोनों बहुत महान विभूति है। और मैं कहता हूँ, खुले मन से कहता हूँ कि हम भगवान को नहीं देखे हैं, लेकिन हमारे सामने हम लोग पढ़ते हैं, हमारे पूर्वज ये कहते हैं कि भगवान को तो नहीं देखे हैं, लेकिन साक्षात अम्बेडकर को जरूर देखे हैं। अम्बेडकर का लिखा हुआ किताब जरूर देखे। लोग कहते हैं कि लोगों के विचार में जो समरसता की नीति था, गांव से लेकर शहरों तक लोगों के उत्पीड़न से निकालने का जो नीति था, अंग्रेजों को हुकूमत से निकालने का जो नीति था, वो गांधी में था। सावरकर और गोलवलकर और गोडसे की नीति में नहीं था। हम लोग बोलते हैं खुले मन से। तो ये क्या बोलेंगे, ये गोडसे वाले लोग क्या बोलेंगे, सावरकर के लोग क्या बोलेंगे? कभी अम्बेडकर का समर्थन करेंगे? नहीं करेंगे। तो साथियों, यही देखिए, पिछले कुछ वर्षों से, कुछ दिनों से, किसी का नाम लेने से नहीं है, लेकिन कहना पड़ेगा कि जो वर्तमान में लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके सांसद, विधायक, मंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए। हमेशा कहते रहते हैं संविधान को बदलना चाहिए। हमेशा कहते रहते हैं कि संविधान का जो आर्टिकल है उसको बदल देना चाहिए। कोशिश कर रहा है, तो ऐसा नहीं कर रहा है। और वही संसद भवन में अमित शाह जी के द्वारा निकाला गया है। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप गांधी को बचाना चाहते हैं, अम्बेडकर को बचाना चाहते हैं, तो वैसे लोग को खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ अंत में, कि बहुत हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, बहुत गांधीवादी हैं, और गांधी का जन्मदिन अम्बेडकर का मनाते हैं, विचार से चलते हैं, लेकिन जब आता है बारी हमारा, अम्बेडकर ने कहा था, और इसलिए एक बड़ा अधिकार दिया था संविधान में, वह है वोट का अधिकार। वोट का अधिकार, जो कि संविधान में सबसे बड़ा अधिकार है, वोट का अधिकार। और एक चीज और बोले थे अम्बेडकर कि संविधान तो बन गया है, लेकिन इसके चलाने वाले और इसके बैठने वाले, संसद में बैठने वाले अगर बढ़िया लोग नहीं होंगे, तो संविधान समझिए खतरे में है। एक सबसे बड़ा अधिकार है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ दलित का अधिकार है। अम्बेडकर ने तो हमेशा महिलाओं को ले लड़ा है। और मनुस्मृति में जो श्लोक है, रामचरितमानस में श्लोक, एक श्लोक हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, और हमेशा विवादों में रहता है कि ढोल गवार, शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकार है। और ये जो मनुष्य को नीच दिखाने का प्रयास किया है, वो क्या कहते हैं कि गांधी अम्बेडकर के तो विचारे अलग थे, पुनः पैक्ट के उदाहरण देते हैं। कभी अगर अम्बेडकर, बता रहे हैं आपको, अम्बेडकर वह शख्स था, अगर चाहता तो अम्बेडकर पार्लियामेंट में कांग्रेस के बदौलत चुनाव जीतता, लेकिन कभी चुनाव लड़े हैं क्या? नहीं लड़े हैं। देखिए इतिहास उनका। गांधी जी कभी चुनाव लड़े हैं? इतने बड़े शख्स तक नहीं लड़े हैं। ये सही है कि उन्होंने संविधान कांग्रेस के सहयोग से बनाया, लेकिन वो पूरे जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं या अन्य लोग हैं, कहते हैं अपने आप को हम गांधीवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन
जब अपना अधिकार की बारी आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, भैया हमारा फलाना जात चुनाव में खड़ा है, भैया हमारा वही जात चुनाव में खड़ा है, उसी को वोट देंगे। कहाँ पे आपका अम्बेडकरवादी विचार को व्यवहार में लाने की जरूरत है, जो नहीं हो रहा है। तो असली ताकत जो अम्बेडकर दे के गए हैं, तभी अम्बेडकर को विचार को बचा पाएंगे, तभी गांधी को विचार को बचा पाएंगे, जब जो आपका अधिकार दिया गया है संविधान में उसका सही से उपयोग करेंगे। और वो सबसे बड़ा अधिकार है वोट का अधिकार। अगर हमारा कोई जाति से खड़ा है तो हम फट से जाकर उसको वोट दे देंगे, लेकिन कोई अम्बेडकरवादी खड़ा उसको वोट नहीं देंगे। परिस्थिति राजनीति का हमको पता है कि क्या क्या होता है, अलग होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज मनुस्मृति दहन दिवस है और डरने की जरूरत नहीं है, सीना ठोक के मनाएंगे कि आज मनुस्मृति का जो संविधान है, संविधान में प्रावधान है, लिखित जो किताबें हैं उसमें मानवता विरोधी, महिला विरोधी, दलित विरोधी, बहुजन विरोधी जो कंटेंट है उसको जलाया जाएगा। और वर्तमान में जो इसका समर्थन करेगा, इस तरह की जो किताबें आएगी उसका भी विरोध करेंगे और उसको भी हम लोग जलाएंगे। ये हम लोग सिरा ठोक के कहेंगे, तभी जो है आपका जो है ना अधिकार बचेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए कि हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। और मनुस्मृति हम तो ये भी चाह रहे थे कि अगर किताब रहता तो यहीं पर जला भी देते हम लोग, लेकिन चाहिए कम से कम हम लोग मना तो रहे हैं ना। तो ये मैसेज देने की जरूरत है लोगों में कि मनुस्मृति का जो दहन किया गया है ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी जाति के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, ये उस मानसिकता के खिलाफ है जिसने मानवता विरोधी चीज लिखा हुआ है, दलित विरोधी लिखा हुआ है, बहुजन विरोधी लिखा हुआ है, जो विकास के रास्ते को रोकता है उस कंटेंट को लिखा हुआ, उसको हम लोग चलाते हैं। किसी धर्म या किसी जाति को हम लोग आहत नहीं करते हैं, यही हमको बताने की जरूरत है। इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में हम यहाँ सब इकट्ठे हैं और हमारे बीच में खगोल के क्रांतिकारी सांस्कृतिक कर्मी और संघर्षशील साथी हमारे नवाब भाई, जो अपनी कला के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ लगातार खगोल और पटना में सक्रिय रहते हैं, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रसिद्ध यादव जी प्रगतिशील पत्रकार भी हैं, वो भी अभी हमारे पूर्व बोल कर गए, और कई ऐसे गणमान्य साथी हैं जो आज यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, कई बातें आ गई इसलिए मैं उनको दोहराना नहीं चाहूँगा। मैं ये मानता हूँ 1927 और 1917 को हम याद करते हैं जब चंपारण में किसान विद्रोह हुआ था, और 2015 में गांधी लौटे थे और 2017 में चंपारण गए, जहाँ पर जो दलित मजदूर किसान थे उनके साथ भेदभाव होता था, नील की खेती के खिलाफ और गांधी को महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह से जाना गया और गांधी ने भी वो जीवन जीना शुरू किया। जब हम मनुस्मृति की बात करते हैं तो आज के संदर्भ में हमको देखना होगा कि आज उसका नया रूप आया है, जिसको बहुत तेजी से प्रचारित किया जा रहा है सनातन धर्म के नाम पर, और समाज को पुनः वही ब्राह्मणवाद के जकड़ में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसको हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि हम इतिहास को तो जाने ही, लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है उसको भी समझने की जरूरत है। मुझे याद है 1986 में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हमारे एक साथी अभी राजनीति में हैं, विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, हम दोनों साथ काम करते थे। बैरिया है फुलवारी शरीफ में, उस समय संपत ब्लॉक नहीं बना,
वहाँ के एक बड़े बाबू साहब सुबह लोटा लेकर शौच के लिए बैठे थे और उधर से एक हमारे मुसहर भाई सुअर चराने जा रहे, तो जाते जाते लगता है नज़र पड़ गया। तो जैसे ही नज़र पड़ा तो बाबू साहब ने कहा रुको हम आते हैं, और उसके बाद वो घर गया, लाव लश्कर के साथ आया, उसकी बेरहमी से पिटाई किया और उस टोले को पूरी तरह से जला दिया। तो ये मत सोचिए कि ये समाप्त हो गया है, ये आज भी हमारे आसपास ये भेदभाव, ये घृणा, ये छुआछूत अलग अलग रूप में विद्वान है। हम मंचों पर बोलते हैं कि भाई अब सब बदल गया है, जात पात खत्म हो गया है, लेकिन जब हम घर के अंदर आते हैं, चौखट के अंदर जब घर में प्रवेश करते हैं, तो वो जो मनुस्मृति का और जो सनातन का संस्कार है वो आज भी हमें बांट रहा है। हम परिवारों में जाते हैं, हम एक पदयात्रा कर रहे थे पटना जिला के नवतपुर विक्रम में, तो हमारे साथ 100 पदयात्री थे, 90 की बात मैं कह रहा हूँ। तो पहले हम लोग खाना सामूहिक नहीं बनता था, हर घर में जाकर हम लोग खाता था। तो एक किसान के यहाँ एक महिला का पड़ गया, महिला संयोग से दलित थी, तो पहले पूछा आप कौन आश्रय है, बता दी कि हम चमार हैं। तो हरवाहा का जो थाली रहता था दरवाजे पर और लोटा रहता था, वो थाली और लोटा में उसको खाना परोसा। तो ये जो आज समाज के अंदर आज भी विद्वान है, इसको भी गहराई से समझने की जरूरत है। और जिस प्रकार से सनातन के नाम पर ब्रह्मवाद को स्थापित करने का एक प्रयास चल रहा है, उसका हमको खुलकर विरोध करना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए। और वो अवसर जब भी हमको मिलता है, लोकतंत्र में हमको अवसर मिलता है वोट के जरिए, तो उस अवसर को कभी गंवाना नहीं चाहिए। अगर संजोग से हमारे कोई जाति के नेता मनुवाद के चंगुल में फंसे हुए हैं, उसका भी विरोध करना चाहिए। और संविधान की रक्षा के लिए उन विचारों को बनाए रखने के लिए जरूरत है कि हम सभी लोग सड़क पर उतरे और इसका विरोध करें। और एक बहुजन, जब आप बहुजन संवाद की बात करते हैं, हम बहुजन एकता की बात करते हैं। बहुजन संवाद तो है ही, बहुजन एकता की बात, बहुजन परिवार की बात हम करें, जहाँ पर समता, स्वतंत्रता और भाईचारा तीनों का समावेश हो, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा। आज जो विद्यालय की स्थिति हमारे पूर्व वक्ता साथी ने कहा, जो हमारे जेएनयू के साथी है, 80 के दशक के बाद जो दलित पिछड़ों में चेतना है और विद्यालयों में जैसे जैसे उनका उपस्थिति बढ़ने लगा, वैसे वैसे शिक्षा का निजीकरण बहुत तेजी से प्रारंभ हुआ। और 2000 के बाद जितनी तेजी से निजी विद्यालय गांव-गांव तक पहुंच गए हैं, वो 2000 के पहले इतना निजी विद्यालय, प्राइवेट स्कूल बिहार में तो कम से कम नहीं था। और ये इसी कारण से जो शिक्षक है, आप जाइए विद्यालय में, जो बाबू साहब के शिक्षक हैं, पढ़ाई करते शिक्षक हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन उनका बेटा पढ़ता है प्राइवेट स्कूल। क्यों? क्योंकि उनको खुद सोच है कि इस विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती। तो जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो एक शिक्षा नीति की भी बात करनी चाहिए कि राष्ट्रपति का बेटा हो या हो भूमि की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। जब तक इस लाइन पर हम सभी लोग संगठित होकर के और वैसे सांप्रदायिक ताकतों को, समाज को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट खड़ा नहीं होंगे, तब तक हम समाज में सम्मान के साथ अपनी पहचान। आदमी यहाँ से निकल रहे हैं, जिनको समझाना है, वैसे हजार लोगों को अपनी धारा के बारे में समझाने के लिए आपको एक एक आदमी की काफी है। इसलिए यहाँ यह नहीं है कि मंच की पंक्तियों में जो लोग बैठे हैं
वो वरिष्ठ हैं, तजुर्बेदार हैं या ज़्यादा अनुभवी हैं, बल्कि आप लोगों को देख करके कहने का मन करता है कि यह वज्र में वज्र है, वज्र में मैं नहीं, और यहाँ बैठे लोगों में कोई किसी से कम नहीं। जबकि वो चाहे तो उनकी आवाज संसद से लेकर विधानसभा गूंज सकती है। तो हम लोगों को उन विधायक को भी घेरने का काम अगर चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए तो पहले उनको घेरिए और उनको कहिए कि वहां दबाव दीजिए। जब तक इजाद के दानों से नहीं लड़िएगा, जब तक इस देश में समाजवाद और लोकतंत्र नहीं स्थापित होगा, इसलिए इजाद के दानों से लड़ना होगा। तुम्हारा हक मिलेगा, यकीनन मिलेगा, मगर सामने खुलकर आना। तुम्हारा हक मिलेगा, यकीनन मिलेगा, मगर सामने खुलकर आना पड़ेगा। सदियों से जो छिपाए बैठे हैं उन्हें अपना ताकत 25 दिसंबर को मनु स्मृति दहन दिवस हम लोगों ने मनाया और आज हम लोग जितना भी दानापुर, खगोल, फुलवारी, पटना पश्चिम के प्रखंडों के हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, कर्मचारीगण हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों को हमने संगठित किया, एकत्रित किया और रणनीति आगे के बनाया कि किस तरह आरएसएस, बीजेपी हावी है अंबेडकर को नाम के लेकर, अंबेडकर के आइडियोलॉजी को लेकर। देख ही रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर किस तरह अमित शाह देश के गृह मंत्री होते हुए बाबा साहब पे एक अपमानजनक टिप्पणी किया है। इस पे पूरे देश में आक्रोश है। हम लोगों ने पुतला दहन करने का काम किया। अमित शाह जी जब सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड माफ़ी मांगे कि जिस तरह बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में अपमानजनक शब्द बोले हैं, पैसन बोले हैं, नहीं, बाबा साहब हमारे महापुरुष है, हमारे शोषित वंचित दबल कुचले का आवाज़ है। क्योंकि देश में आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद देश में हम लोगों के लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुला, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति थी दलित, वंचित, शोषित समाज के लिए। तो इसलिए हम लोग ने आज संकल्पित हुआ है कि भाजपा को 2025 में हम लोग हराने का काम करेंगे और जो भी खासकर दलित समाज से तथाकथित नेता है उनका विरोध में हम लोग पूरे बिहार में घूमने का काम करेंगे। खासकर हम लोग जहां से हैं वहां हम लोगों ने यही संकल्प लिया है और यहां पे हम लोगों ने 2 घंटा के सेमिनार रखा इस पर और उसके बाद हम लोग लंच का आयोजन किए जिसमें तमाम गणमान्य कर्मचारी, बुद्धिजीवी गेस्ट के रूप में एससी डिपार्टमेंट के और रोसड़ा से महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी नागेंद्र पासवान विकल जी थे और हमारे जल संसाधन विभाग के इंजीनियर जयप्रकाश सर जी थे और रिटायर केवी स्कूल, दानापुर केवी स्कूल के प्रिंसिपल वाल्मीकि प्रसाद जी थे और हमारी अभिभावक और हमारी महिला नेत्री अनीता पासवान जी, ये तमाम लोग हमारे यहाँ। समाज को हम लोग ने संगठित, संघर्ष और शिक्षित बनने को कहा है और आइडियोलॉजी को गांव-गांव पहुंचाने के लिए हम लोगों ने आज इस तरह का बैठक का रखा था कि एक मुहिम की तरह गांव-गांव में हम लोग का बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पहुंचे और मनुवाद, मनुस्मृति जो पहले था आज़ादी पहले, उसको हम लोग समाप्त कर रहे हैं जो कुप्रथा है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं सौरभ कुमार पासवान NSF का अध्यक्ष हूँ। महिलाओं के पहला ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग भी घर से निकलिए। घर में तो सब लोग रहते हैं, अब आप लोग का बच्चे बड़े हो गए तो घर से निकलिए और घर से निकलिएगा तो बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। जैसे बाबा साहब हम लोग को इतना अच्छा अधिकार दिए हैं पढ़ने का, बोलने का, समाज में बैठने का, और कोई भगवान जी हम नहीं आए थे हम लोग के अधिकार देने के लिए। बाबा साहब ही हम लोग का भगवान है कि इतना आगे बढ़ाए महिला के लिए। इसलिए हम लोग महिला लोग के बोलते हैं निकलिए और खुद मैं निकलती हूँ। कोई भी कार्यक्रम होता है मैं सबसे पहले रहती हूँ और महिला लोग के बोलती हूँ कि आप लोग भी चलिए, आगे आइए और देखिए कितना आगे समाज जा चुका है। आप लोग भी निकलिएगा तो बहुत कुछ सीखने का आपको। जो ये बाबा साहब के बोले अमित शाह कि जो बाबा साहब करते हैं, इतना राम जी का या भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते। क्या वो आप स्वर्ग देखे हुए हैं? अगर इतना उनको स्वर्ग जानते हैं कि वो है तो स्वर्ग खुद क्यों नहीं चले जाते हैं? वो क्यों पार्लियामेंट में जाके बैठे हुए हैं? वो स्वर्ग में जाए उसके बाद वो देखे कैसा स्वर्ग है। वो बाबा साहब के बारे में ऐसा बात क्यों बोले? बाबा साहब हम लोग का बपौती है, बाबा साहब मेरे भगवान है, इसलिए उनको बाबा साहब को बोलेंगे
तो हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा और आगे मैं रोड पे जाऊंगी और बाबा साहब का नारा लगाऊंगी। अनीता कुमारी, जय भीम, जय मूल्यवासी।